क्रोध रूप, ठीक है, जैसे कि भगवान राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भगवान परशुराम क्या कर रहे हैं, गुस्से से उनका मुख लाल हो गया, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, बोहे चढ़ाना, तो आदि के भाव जहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ पर रौद्र रस है। ठीक है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने, श्री कृष्ण के अर्जुन ने शोभ से क्या ने गुस्से से जलने लगे। जब शील अपना भूल कर करतल युगल मजने लगे, मतलब और अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने अपने वचन सुनाए अर्जुन को, कि अर्जुन को बड़ा क्रोध आया, बहुत दुख हुआ, और उसने देखा कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो उन्होंने क्या करा, जब भगवान श्री कृष्ण के सारे वचन सुने तो उन्हें अर्जुन जी को बहुत गुस्सा आया, मुख उनका लाल हो गया, चेहरा उनका क्या हो गया, लाल हो गया, और वो अपना शरीर उनका सारा जलने लगा, और अपनी शील अपनी शालीनता को भूलकर वे क्या करने लगे, अब हमारे सामने देखे, हमारे शत्रु में जो मृत पड़े हुए लोग हैं हमारे सामने जो खड़े हैं, और वे उठे और घोषणा करने के लिए खड़े हो गए। कैसे बोलते हैं, रौद्र रस, क्या बोलते हैं इसे, रौद्र, जहाँ पर क्रोध आता है। अगला है बच्चों अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या होता है, सबसे पहले अद्भुत रस है जब व्यक्ति के मन विचित्र और आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर आश्चर्य भाव, विस्मय के भाव उत्पन्न होने लगे, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, अद्भुत रस। नाम से भी आप लोगों को पता लग रहा है कि अद्भुत रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, इनके नामों से भी हमें पता लग रहा है। उदाहरण है जैसे, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वे बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। कि उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने जब यशोदा मैया ने देखा, शिशु के मुख को देखा, उन्होंने जब वे उस समय की बात है जब भगवान कृष्ण छोटे से थे और वो मिट्टी खा रहे थे, तो मिट्टी खाते हुए देखकर उन्होंने देखा कि उनके मुख में क्या दिखाई दे रहा था, भगवान कृष्ण के अंदर मुंह में पृथ्वी ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, सारा क्या दिखाई दे रहा था, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। उन्होंने विश्व की माया देखी कि इनके मुख में तो क्या दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। तो वह एक क्षण के लिए वो क्या बन गई, अचेतन बन गई, हिल भी नहीं पा रही थी, क्या नहीं कर पा रही थी, हिल भी नहीं पा रही थी, और उसकी कोमल काया हिल भी नहीं पा रही थी, तो वह आश्चर्यचकित हो गई थी, आश्चर्य से भरपूर हो गई थी। तो स्थायी भाव है इसमें क्या है, आश्चर्य, जहाँ पर अद्भुत रस, विस्मय की उत्पत्ति हो रही है, वहाँ पर स्थायी भाव। आप लोगों ने कहानी देखी भी होगी ना, भगवान श्री कृष्ण के मुख में सारा क्या होता है, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, तो आश्चर्य, जहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो रहा है। भयानक रस, अगला है भयानक रस। भयानक रस में जहाँ पर डर का भाव हो, उस दुखद का भाव हो, कोई घटना के स्मरण करते मन में परेशानी उत्पन्न हो गई और डर उत्पन्न हो गया हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डर का उत्पन्न होता है, तो रस की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर भयानक रस होता है। जैसे अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकार, कचों के चिकने काले व्याल के चुली कांस बिखासी बार। यह एक उदाहरण और भी हो सकता है, एक और अजगर ही लगी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही पूछो मूर्छा खाए। कि एक तरफ तो अजगर है और एक तरफ क्या है, सिंह, हिरण को खाने वाला, मृगराय मतलब हिरण को खाना, और एक तरफ क्या है, विकल बीटो ही मतलब यात्री जो है बीच में खड़ा है और वहीं पर मूर्छा खाकर गिर गया, मतलब वो डर के कारण। तो भयानक का अर्थ होता है भय, जहाँ पर हमें डर का प्रकट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा, भयानक रस, डर का रस, है ना, भय से, इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है बच्चों, कौन सा रस, भयानक रस। अब है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, घृणित वस्तुओं का वर्णन, घृणित, जहाँ पर जिसे सुनकर घृणा हो, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो, ठीक है, हमें अच्छा सा न लगे, गलानी उत्पन्न हो, वहाँ पर घृणा और जुगुप्सा होती है। विभत्स रस में काव्य के जो मान्य नवरसों में इसका विशिष्ट स्थान है, ठीक है। जुगुप्सा, घृणा उत्पन्न हो रही है, भयानक और रौद्र रस इसके सहयोगी होते हैं, ठीक। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लंका कांड में युद्ध के कई दृश्यों में इस जगह इस रस का प्रयोग भी किया है, और उदाहरण के लिए उन्होंने मेघनाथ के माया के प्रयोग से वानर सेना को डराने के लिए, मेघनाथ ने क्या करता, अपने माया का प्रयोग किया था और लोगों को डराने के लिए विभत्स मतलब घृणा वाले कार्य किए थे, और इनका वर्णन लिखा भी उन्होंने। विष्टा पुई रुचि रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबलू उपल बहु छाड़ा। कि कभी तो वो क्या कर रहा था, बंदर जो थे, वानर की सेना थी, उन्हें डराने के लिए कभी तो विष्ठा, खून, बाल, हड्डियाँ बरसाता, और कभी बहुत सारे पत्थर फेंक, जिन्हें देखकर घृणा आने लगे, तो वो क्या होता है, विभत्स रस, जुगुप्सा रस, जिसका स्थायी भाव होता है
जुगुप्सा, जिससे हमें घृणित वस्तुओं को देखकर घृणा करना, तो इससे क्या होता है वीभत्स रस। ठीक है। आलंबन विभाव के वैसे दो पक्ष भी होते हैं, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अभी ये है इसका वीभत्स रस का हम एक उदाहरण और देख सकते हैं। आंखें निकाल उड़ जाते, शरभड़ उड़कर खाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। अब कौवों की और गिद्धों की बात है कि कोई आंखें निकाल के उड़ जाते हैं और उड़ उड़ कर खाते हैं, और शव पड़ा है उसे जीभ खींचकर कौवे क्या है चुभल चुभल कर खाते हैं। भोजन में श्वान लगे मुर्दे पर, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते, चटनी सैम बहते बेटे। उन्हें लग रहा है जैसे मतलब इतने अच्छे से घृणा आ रही है उस चीज़ को देखकर कि वो जो कौवे क्या कर रहे हैं, उन्हें नोच नोच कर किसी शव को खा रहे हैं, तो उसे देखकर क्या आ रही है घृणा। तो ये कौन सा रस हो जाएगा वीभत्स रस। शांत रस, जहाँ पर मोक्ष अध्यात्म की भावना हो, शांत बिल्कुल मन, किसी चीज़ को पढ़कर मन बिल्कुल शांत हो जाए। ठीक है। अब यहाँ शांतो अपि नवमो रस है, यह नौवा रस और शांत है। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो उन्होंने कहा है कि शांत रस में कैसा प्रकट हो रहा है, बिल्कुल शांति का भाव, कि जब मैं था तब हरि नहीं थी, और जब हरि है तब मैं नहीं था, लेकिन हरि के आ जाने से सब अंधेरा क्या हो गया मिट गया है, और जब मैंने क्या देखा है दीपक देखा है, तो ये क्या हो गया शांत रस हो गया। ठीक है, जहाँ पर शांति प्रकट हो। और इसका स्थायी भाव क्या होता है निर्वेद, उदासीनता होता है। संसार में वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाए, हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारे सब कुछ संतुष्ट हो जाए, तो हमें बेटा क्या होती है शांति मिलती है, और शांत रस वो ही होता है। अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में प्रेम, अनुराग, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, यह सब भाव क्या कहलाते हैं स्नेह कहलाता है। आपकी मम्मी का आपके प्रति प्रेम, आपका भाई बहनों के प्रति प्रेम, तो ये क्या हो जाता है वात्सल्य रस। इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है बेटा वात्सल्य मतलब प्रेम, अनुराग क्या है। बाल दशा निरखी दास सुख, निरखी जसोदा, पुनी पुनी नंद बुलवाती, अचरा तरतले लाड ढाकी, सुर प्रभु को दूध पियाती। ठीक है, कि मतलब छोटे से बालक हैं, जैसे एक हमने पढ़ा भी था कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, तो उसमें यशोदा मैया क्या करती हैं कान्हा जी को दूध पिलाती हैं कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी कैसे हो जाएगी बलराम जी के जैसी हो जाएगी। तो यही है कि वो बार बार नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को बुला रही हैं और कह रही हैं मेरे पास आओ, मेरे आंचल में, और मैं उन्हें बार बार माखन खिला रही हैं, बार बार दूध पिला रही हैं। तो प्रभु को क्या कर रही हैं दूध पियाती, प्रेम से, अनुराग से, स्नेह से, ममता से उन्हें क्या कर रही हैं दूध पिला रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा वात्सल्य रस हो जाएगा। कौन सा वात्सल्य रस। और अगला है बच्चों स्थायी भक्ति रस। इसका स्थायी भाव है रति, जिसमें ईश्वर की भक्ति, ईश्वर में प्रेम, अनुराग का वर्णन हो रहा है, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके नाम से प्रतीत हो रहा है ईश्वर की भक्ति करना, भक्ति रस। असुगन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, लोहनी खोसो होई। इसमें है कि आंसुओं से सींच सींच कर उसने प्रेम की जो बेल थी उसे क्या किया बोई है, उसे बड़ा किया है। और मीरा को भगवान श्री कृष्ण से इतनी लगन लागी है, जो होना था लेकिन वो तो हो चुका है। इतना प्रेम तो वो करती थी, इतनी भक्ति वो करती थी मीरा जी, किससे भगवान श्री कृष्ण से। तो मीरा की लगन लागी, मीरा जी को उनसे लगन लग गई थी। और इसमें क्या प्रतीत हो रहा है, इसमें प्रकट हो रहा है भगवान श्री कृष्ण का मीरा के प्रति भक्ति, प्रेम प्रकट हो रहा है। ठीक है, क्या हो गया रति का स्थायी भाव श्रृंगार हो गया, करुण का शोक हो गया। इस प्रकार हम लोग देख भी रहे हैं कि मैंने ये जो आप लोगों को बताया है कितने रस हो गए 9 रस हो गए, उसमें 2 रस और जोड़ दिए गए, वात्सल्य रस और भक्ति रस।